20-25 मिनट हमारे पास है, अगर क्वेश्चन आंसर करें। मानवों को सबर का पाठ पढ़ाने वाले आदरणीय को सादर प्रणाम। उपस्थित सभी सज्जनवृंदों को एवं बालिकाओं को प्रणाम। मैं कभी कभी नकारात्मक विचारों में डूब जाता हूँ और जैसा सबर का प्रश्न आया तो जो दूसरे पक्ष के होते हैं वो सबर को कायरता समझते हैं और शांति धारण अगर आपने किया तो वो और ज़्यादा अपन को तंग करते हैं, हावी होते हैं और कभी कभी अपना साहस भी अपना साथ छोड़ देता है। कभी कभी लगने लगता है ये सज्जनता या लबादा जो अपन ओढ़े हुए हैं सब्र का, ये अपने लिए हानिकारक हुई और उसके हौसले दिनों दिन बढ़ते जाते हैं, बुलंद होते जाते हैं और धीरे धीरे वो हम लोगों को अपने स्थान से भगा ही देता है और उसके विचार हम लोगों को ऐसा प्रभावित करने लगते हैं कि कभी कभी हमारा जो सकारात्मक सोच है वह भी लड़खड़ाने लगता है, डिगने लगता है। ऐसी स्थिति में क्या करें? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सतगुरु राय है। सतगुरु राय जी, मेरा नाम सतगुरु राय है। मैं दमोना का शांति नगर में रहता हूँ। इसके पहले शिक्षक था, रिटायर हूँ। सतगुरु राय जी, आपका क्वेश्चन तो बहुत जोरदार है। ऐसा है कि हम आज टॉपिक लेकर चल रहे हैं कि ये बच्चे अपनी युवा अवस्था के इस स्वर्ण मौके को कैसे कैश कराएं। जो हमारी पिछली बीती सो बीती, उसमें जो आप बोल रहे हैं, मुझे एग्जाम्पल ऐसे लग रहा है कि अगर पति ने सब्र किया और पत्नी ने उसके साथ मिसबिहेव किया, या पत्नी ने सब्र किया और पति ने मिसबिहेव किया, दूसरे ने इसको कायरता समझा, कमज़ोरी समझा और अल्टीमेटली हमने मन में अपना उत्साह भी छोड़ दिया और सोचा मेरी नम्रता, मेरा सब्र मेरे को नुकसान दे गया। ऐसा ही है ना? इन बच्चों के सामने हमने एक आदत रखी आंटी जी की। जी, आंटी जी ने अपने जवानी में ये वाला एटीट्यूड कमाया नहीं था। जी, अगर ये बच्चे ऐसा एटीट्यूड कमाएंगे, जी, सब्र कमाएंगे, जी, तो ये बड़ी जल्दी से अपना बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड या सो कार्ड तथाकथित सामाजिक शादी नहीं कराएंगे। जी, तो अगर इनके पास सब्र का खजाना होगा तो इनका वो जो पुराने वाले नेगेटिव, नकारात्मक, डिस्ट्रक्टिव जोड़ों की आप बात कर रहे हैं, जी, वो क्राइटेरिया से ये शादी कराएंगे ही नहीं। जी, वो क्राइटेरिया गलत था। जी, सब्र इनके पास होगा तो इनके पास ये भी अक्ल बहुत बहुमूल्य ढंग से आएगी कि अपना स्पाउस कैसे ढूंढते हैं, जी, अपना जीवन साथी कैसे ढूंढते हैं। जो भी सब्र के अगेंस्ट हमारे साथ मिसबिहेव करता है वो तो अपने आप को नरक में रख के हमको कुत्ते की न्याय जीता ही है। जी, पर अगर हम आगे आने वाली जनरेशन्स में उनके ऐसे एटीट्यूड के बारे में खोज करेंगे ना, अभी आजकल ये नया काम शुरू हुआ है, जहाँ पर शादी हो वहाँ पर लड़के या लड़की का ब्लड टेस्ट कराओ, उनके परिवार में किसी को शुगर तो नहीं है। जी, ये अवेयरनेस समाज में आई है। लेकिन अभी ये अवेयरनेस नहीं आई है कि उनके मम्मी पापा के, उनके दादा दादी के, नाना नानी के एटीट्यूड को भी खोजा करें। जी, जब हम ऐसे खोज के करेंगे तो जो नकारात्मक सवाल आपने पक्ष में किया जी, वो नहीं होगा। जी,
वो नहीं होगा के साथ साथ ये जरूर होगा कि अपने स्वर्ण मौके पे युवावस्था में सब्र सीख जाएंगे। जी सब्र प्रिवेल्स, सब्र बिलोंग्स टू ट्रुथ, जी ट्रुथ प्रिवेल्स। तो इनके साथ तो यही बात करनी है ना। या मैं इनको बोलूं अगर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ मिसबिहेव करे तो सब्र छोड़ देना, वो तो ये सीखे ही हुए हैं, वो तो नर्क घर में मम्मी पापा ने बनाया ही हुआ वो है। तो सरल मार्ग है। ठीक है सदगुरु राय जी, जी आपको मैं पढ़ा नहीं सकता, मुझे ऐसे नहीं, नहीं, नज़र आ रहा है नहीं नहीं, आप मैं बहुत स्वयं सियाने, पढ़ने आया। बहुत उम्दा इंसान हर लग रहे हैं। इंसान आजीवन मरते वक्त तक विद्यार्थी रहता है। हाय हाय, विद्यार्थी की कोई उम्र नहीं है, मरते दम तक शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है। अपनी बेटियों के लिए 4 पंक्तियाँ। बीज तो उगे बिना रह नहीं सकता है, बीज तो उगे बिना रह नहीं सकता है। आदमी आदमी का लाख चाहे घोंटे गला, आदमी आदमी का लाख चाहे घोंटे गला, पर आदमी आदमी के बिना रह नहीं सकता। हाय हाय, पर आदमी आदमी के बिना रह नहीं सकता है। और अपनी बेटियों के लिए, ना भाइयों की खलेगी तुमको कमी, ना भाइयों की खलेगी तुमको कमी, पहले चलना तो सीखो बहन की तरह, बहन की तरह, बहन की तरह। हाय हाय। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर हमारा कोई बड़ा, चाहे वो कोई भी हो, हमारे मॉम डैड, टीचर्स, बड़े भाई बहन कोई भी हो, अगर वो कोई गलत काम कर रहा है तो उसके अगेंस्ट क्या करें? हमने दूसरों को सुधारने का ठेका नहीं लेना। सर, वो हमारे लिए अगर गलत हो तो? फॉर एग्जाम्पल, सही एग्जाम्पल बनाना, मुश्किल वाला नहीं, सर थ्योरेटिकल नहीं, सही बीता हुआ। सर जैसे फॉर एग्जांपल रियलिटी में अगर कोई आपका टीचर है, अगर वो आपको अगर कुछ गलत सिखा रहा है तो हम क्या करें? सर आपने बताया कि अगर गलत सुनाए, अगर कोई टीचर गलत बताए तो उसके बारे में आप मत सुनो उसके बारे में। टीचर गलत क्या बता रहा है? नकल मारा करो, ये सिखाता है? नो सर, बट वो क्या कहता है? होमवर्क मत किया करो। नो सर, बट कभी लाइफ में ऐसा होता है हमारे साथ कि हमें ऐसा लगे, सर तब क्या करें? नहीं, वो क्या, बच्चे कोई एग्जाम्पल तो बनाओ ना। मतलब टीचर बोलता है स्कूल मत आया करो, कॉलेज मत आया सर वो करो। बात नहीं है सर, जैसे अगर आपको लगे कि वो हमारे लिए अच्छा बस नहीं है सर, जैसे कि हमारे उससे पढ़ाई में कुछ लेके उससे हमारा इफेक्ट पड़ रहा होगा उस बात का, तब हम क्या करें? वो बच्चे बोलो ना, ओपनली बोलो। आज आपके पास मौका है, आपकी मैनेजमेंट, आपके पेरेंट्स, आपका टीचर कुछ नहीं कहेंगे। हम जो बात कर रहे हैं, हम पूरी दुनिया के साथ बात कर रहे हैं टीवी माध्यम से। तो आप अपनी बात रखो, किसी और बच्ची का नाम बना के टीचर की बात करो। आप कोई एग्जाम्पल तो बताओ ना मुझे। मैंने बोला होमवर्क मना कर रहा है तो वाकई टीचर गलत है, स्कूल ना आया करो टीचर गलत है, आपको बिना वजह डांटता रहता है टीचर गलत है, आपको बोल रहा है एग्ज़ाम मेरे को 10,000 रुपये दे दो मैं आपको पेपर बता दूंगा, टीचर गलत है। पर आप किस सेंस में कह रहे हैं अभी टीचर गलत है? वो सेंस तो बताओ ना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। सर अगर वो आपको ना पढ़ाए तो आप उससे रिक्वेस्ट करो। सर रिक्वेस्ट कर कर के थक गए हो तो? आपके स्कूल की मैनेजमेंट को बताओ, अपने पेरेंट्स को बताओ कि हमारा टीचर नहीं पढ़ा रहा है ना। वेरी सिंपल। प्रिंसिपल स्कूल में किस लिए होती है? आप कॉलेज में हैं, स्कूल में, तो स्कूल में प्रिंसिपल किस लिए है? हमारी मदद करने के लिए। हाँ, तो प्रिंसिपल को पेरेंट्स डे वाले दिन रिक्वेस्ट भेजो, ठीक है ना। यस सर। थैंक यू। अपना नाम बोलो पहले। सर मानसी गौड़। मानसी गौड़। गौड़। बोलो बच्चे।
सर, जो हम लोग इस अवस्था में, जो हम लोग गर्ल्स और बॉयज़ हैं, तो हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए क्या थिंकिंग रखनी चाहिए कि हम किसी के दबाव में ना रहें, हम लोग हमेशा सर उठा के जिएं। तो इसके लिए हमें क्या सब्र रखना चाहिए कि हम आगे जाके किसी के भी दबाव में ना रहेंगे। तो उसके लिए आप हमें कुछ अपने विचार बताइए। दबाने वाला तो ज़रूर दबाएगा, लेकिन हम अपने जो गुड क्वालिटीज़ हैं, जिसको गॉडली क्वालिटीज़ बोलते हैं, जैसे सब्र, पेशेंस वगैरह, हम ये सीखेंगे। अभी माननीय सदगुरु राय जी ने बोला ना कि भाइयों की बात बुरी नहीं लगेगी अगर बहन ठीक तरीके से चलना सीख ले। तो ऐसे ही अगर हम अपने जीवन में चलना सीख लें तो हमें कोई दबा नहीं सकता है। अगर चलना मुझे आता है तो मैं दूसरे को ये भी बोल सकता हूँ कि आप मेरी चाल को ख़राब मत कीजिए। इतनी करेज भी पैदा हो जाएगी, है ना। डरेंगे भी नहीं हम और करेजियस भी हो जाएंगे। पर अपना चलना आना ज़रूरी है। वो चलना क्या है, बोलो मानसी बच्चे। हमें हमेशा अच्छी राह पे चलना है। गॉडली क्वालिटीज़, बस दैट इज़ योर मेन एसेट। यूथ में अगर वो पढ़ गए तो आपने मॉरल साइंस पढ़ ली। 7 के 7 पीरियड में कहीं भी मॉरल साइंस नहीं सिखाई गई, और स्कूल और कॉलेज से निकलने के बाद मॉरल साइंस यूज़ होनी है ना। इसको सीख लो, यही स्वर्ण मौका है। ठीक है मानसी जी। थैंक यू सर। मेरा नाम मनजीत सिंह। मनजीत सिंह जी। मैं ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰ ਅਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਫੈਕਟਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਬਰ ਦਾ ਫੈਕਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, नहीं करना है। वो अवस्था केड़ी होती है, वो टाइम क्या कौन सा होता है जब उस सब्र का फैक्टर उसके अंदर जन्म ले लेता है, वो टाइम कौन सा होता है, ताकि बच्चों को पता रहे कि ये हमारा समय है, हमको इस चीज़ से अब बच के रहना है। और गुरबाणी में इस फैक्टर से उभरने के लिए हमको क्या सीख मिलेगी। मनजीत सिंह जी। हाँ जी। मनजीत सिंह जी, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਸੈਟ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ समझ नहीं है। बच्चे को इसके बारे में समझ नहीं है कि मेरे पास सब्र का जैसा कैपिटल है। जैसे जैसे वो स्पिरिचुअलिटी सीखता है, अध्यात्म, तो उसको पता लगता है कि अगर मैं ऐसे ऐसे लूज़ करता हूँ तो मेरा सब्र जाता है। तो उसको धर्म पढ़ाता है कि आप कौन कौन से नेगेटिव एक्ट करते हैं या लोगों में क्या नेगेटिव एक्ट है। धर्म ये पढ़ाता है कि ये नेगेटिव एक्ट, नकारात्मक एक्शन करने से सब्र गोज ऑफ, इट डाइल्यूट्स। तो आप जिस मर्जी उम्र में हम पढ़ सकते हैं, पढ़ के रियलाइज़ कर सकते हैं, है ना। जैसे हमने आज कबीर जी का, फरीद जी का ही शब्द श्लोक पढ़ा, सब्र अंदर साबरीता ने में जलेन। तो जितना जल्दी मैं सब्र को सीखना शुरू कर दूं, उसकी कोई एज नहीं है। मतलब जितना जल्दी धर्म को समझने लगूं उतनी जल्दी मैं सब्र को यस। अभी हम धर्म को रिचुअल्स की तरह, कर्मकांड की तरह यूज़ कर रहे हैं। उसका हिंदू धर्म है, उसका मुसलमान धर्म है, उसका सिख धर्म है, मेरा क्रिश्चियन धर्म है, या मेरा वो है। अभी हम इन चीज़ों में पड़े हुए हैं। अभी हम धर्म को बचा रहे हैं, अभी हम धर्म को जी नहीं रहे हैं। सो जब हम जीने लगते हैं तो समझने लगते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा सब्र लेवल बढ़ता जाता है ना। थैंक्स फॉर नाइस क्वेश्चन। मेरा नाम शाहीन अंजुम है सर। शाहिद, शाहीन अंजुम। वाह, क्या अर्थ क्या होते हैं इसके? सर इसका वो होता है कि खुशी तमन्ना देना। वाह। सर मेरा ये कहना है कि अगर सब्र करेंगे तो अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं।
बच्चे सब्र अपने आप में टारगेट है। चाहे आप सब्र आज सीखो, चाहे 10 साल के बाद सीखो, जिस पल उसको यूज़ किया वो टारगेट है। इसकी कोई उम्र थोड़ी ना होती है ना। टारगेट ये रखना है कि मुझे सब्र सीखना है, मुझे सब्र के मार्ग पर पहला कदम लेना है। देन स्लोली स्लोली इट विल इंक्रीज, करेक्ट। और जैसे जैसे आप कदम लेते जाएंगे उतना खुदा के नज़दीक होते जाएंगे, क्योंकि सब्र प्रतीक है खुदा के पास और खुदा मेरे पास। जितना खुदा मेरे पास है उतना मुझे सब्र आता है, क्योंकि मुझे खुदा के ऊपर ट्रस्ट आ जाता है ना। शाहीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, थैंक यू। की ना है बच्चे? जनमीत कौर बांगा। जनमीत कौर, हाँ जी। एक क्वेश्चन था, एक्चुअली इट इज़ अ थॉट विच हैज़ बीन ट्रबलिंग मी सिंस लॉन्ग, कि स्कूल्स में और कॉलेजेस में, एज यू जस्ट सेड, तो मेरे को एकदम से क्लिक हुआ दैट मोरल साइंस इज़ नॉट अ मेजर सब्जेक्ट। लाइक ऑल आवर लाइव्स वी विल बी टॉट कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, व्हाट इज़ साइंस, व्हाट इज़ सोशल, but we are not taught how to love ourselves and how to love others. So I wanted to know कि ये जो irritation मुझे हो रही है this system से, so is it valid? The problem which I am having. Yes, very much aptly said कि ये valid ही है कि हम सबको ये सोचना चाहिए, पेरेंट्स के साथ मिलके, स्कूल प्रिंसिपल से मिलके, एजुकेशन डिपार्टमेंट का डोर नॉक करना चाहिए कि हमारी पढ़ाई में मैक्सिमम वैल्यू इसको मॉरल साइंस को दी जाए। उसका 8वां पीरियड ना रखा जाए, उसके लिए अटेंड करो या ना करो, थोड़े से नंबर आए या ना आए। उन्होंने करियर रखा है मैथमेटिक्स को, इंग्लिश को, साइंस को। रादर करियर रखना चाहिए व्हाट इज़ योर कैरेक्टर, क्योंकि बाद में जाके कैरेक्टर के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। अगर मैंने शराब पी ली और गाली भी निकालता हूँ, पर मेरे पास मैथमेटिक्स की डिग्री है या कोई भी डिग्री है और मैं बड़ी हायर जॉब पे हूँ, मेरे नीचे वालों को भी गाली निकालता हूँ, मैं ऑफिस और स्टाफ के लिए गुड है ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरी मैथमेटिकल नॉलेज तो वहाँ पर कैलकुलेशन करती है, बट मिसबिहेव कौन करता है? मेरा एटीट्यूड। एटीट्यूड कैन बी फिक्स्ड बाई ओनली बाई मॉरल साइंस। तो ये काम किया जा सकता है। जैसे मैं इंडिया से गया था अमेरिका, तो मैं अमेरिका बैठा सोचता था कि मेरे इंडिया में बच्चों को 8वीं और 10वीं क्लास में बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। तो हमने इसके बारे में आवाज़ उठाई, कोई औरों ने भी उठाई। अल्टीमेटली हमने सुना कि बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया ना 8वीं और 10वीं का, है ना। ऐसे ही मॉरल साइंस भी आ सकती है, करेक्ट। बिकॉज दैट इज़ द थिंग जो आपको ज़िंदगी भर दैट विल स्टे, विच विल हेल्प यू लिव। वेरी मैथ्स की नाइस, डिग्री विल नॉट हेल्प। जीनियस, ग्रेट। मेरा नाम श्रेया पांडे है। श्रेया पांडे। मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे हम कभी कभी सही होते हैं और हमारे पेरेंट्स हम कहते हैं ऐसा नहीं करो, जैसे हमें पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है, लेकिन पेरेंट्स पर समाज का प्रेशर रहता है तो वो शादी करने के लिए आगे बढ़ाते हैं लड़कियों को। और लड़कियों का, हर एक लड़की के साथ यह होता है कि उसको आगे बढ़ना रहता है, लेकिन जो समाज का प्रेशर होता है वो पेरेंट्स पर बहुत दबाव डालता है। और पेरेंट्स क्या होते हैं, समाज के प्रेशर के कारण लड़की की शादी कर देते हैं। ऐसे में किसी लड़की को क्या करना चाहिए? आपके पेरेंट्स या किसी के भी पेरेंट्स इस पीयर प्रेशर के शिकार हो चुके हैं ना, तो अब हमें नया समाज बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के मम्मी पापा उसे ज़बरदस्ती उसको पढ़ाई छुड़वा के जल्दी से जल्दी शादी कराना चाहते हैं और उसकी पेश नहीं जा रही है ना, उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ गई और उसको शादी करनी पड़ गई, तो वो ये कम से कम आज ये डिसाइड कर सकती है कि मैं अपनी बच्ची के साथ ऐसे नहीं करूँगी। अब मम्मी पापा के साथ रिवोल्ट नहीं किया जा सकता। सब्र कमाया तो घर से भाग के नहीं जाना, सब्र कमाया तो उनके साथ शिकायत नहीं करनी, है ना। सिर्फ एक पढ़ाई रह जाएगी ना। तो मम्मी पापा का कहना मान के शादी तो कर लेंगे
क्योंकि मम्मी पापा दुश्मन तो नहीं है, जी। उनको नज़र आ रहा है इसकी जल्दी शादी हो जाए तो अच्छा है ना, तो उनकी मान लेंगे, लेकिन पढ़ाई वहाँ जाके भी की जा सकती है। सो पढ़ाई के सब्जेक्ट को लेके ये सोचा जा सकता है कि मैं अपनी बच्ची के साथ ऐसे नहीं करूँगी, आई विल क्रिएट द न्यू समाज। जैसे चंदमीत ने बोला ना कि मैं नया समाज क्रिएट कर रहूँगी, कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट का डोर नॉक करके मॉरल साइंस रखाऊंगी, ऐसे ये किया जा सकता है ना। ठीक है श्रेया जी, थैंक यू। My name is Sanskriti and I am studying class 11. So देखिए, जब हम 8th स्टैंडर्ड में होते हैं हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है कि क्या सही है क्या गलत है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, या फिर हमें ये नॉलेज ही नहीं होती है कि ये हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और सडन हम जिस एज में आ जाते हैं, हमें पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारी सोसाइटी कहने लगती है कि नहीं आपको ये नहीं करना चाहिए, या आपको ऐसे बैठना है ऐसे नहीं बैठना है। और हम अगर पेशेंस है हमें, और लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपना कॉन्फिडेंस, ये सब लो होने लगता है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारी पर्सनैलिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो बच्चे, संस्कृति जी, अगर हमको पता नहीं है कि मेरा ठीक क्या है और गलत क्या है, तो उसमें ये भी माना जा सकता है कि मेरी आदतों में गलत आ गया है ना। तो अब बड़े मेरे को समझाएंगे कि आपका ये पॉइंट गलत है, बड़ों को तो मालूम होता है ना, तो बड़े बताएंगे आपकी पर्सनैलिटी में, आपके एटीट्यूड में, आपके स्वभाव में यहाँ से ऐसे गलत है, तो उनकी सुनेंगे। जब सुनेंगे तो अपने आप को राइट नहीं कहेंगे, ऑलवेज रॉन्ग। तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो पर्सनैलिटी में प्लस का फर्क आएगा, नेगेटिव का नहीं आएगा, राइट। लेकिन फिर भी हमारा कॉन्फिडेंट, हाँ वो हमें सपोर्ट करेंगे कि आप सही हो आप गलत हो, हमें बताएंगे। तो हमें अपना कॉन्फिडेंट कैसे बढ़ाना चाहिए, मतलब हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू अपनी सोसाइटी को कैसे समझाएंगे? सोसाइटी को नहीं समझाना, हाँ मतलब अपनी फैमिली, अपनी फैमिली से शेयर करना है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, अगर वो बताएंगे आपका पॉइंट ऑफ व्यू गलत है तो उसका कोई लॉजिक होगा, है ना। हाँ जैसे बोल रहे हैं और कोई से गलत समझे या हम पे हंसे, जैसे हम स्टेज पे अपने स्कूल के और अपने को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम ये कहना चाहते हैं, लेकिन दूसरे नहीं समझ पा रहे और हम पे हंस रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? उनको हंसने दो ना, डोंट माइंड। मतलब ऑलवेज स्कूल टाइम पे ऐसा होता है, हम फर्स्ट टाइम स्टेज पे जाते हैं, हमें डर लगता है कितनी ऑडियंस है हमारे सामने, वो क्या सोचेगी हमारे बारे में, क्या मतलब हाउ टू फेस, हम इन्हें कैसे फेस कर सकते हैं? ऑडियंस को हमने ये सोचना ही नहीं है कि ऑडियंस क्या सोचती है, हमने ये सोचना है मैं क्या सुनती हूँ और मैं क्या बोलती हूँ। जो मेरे अंदर है वो मेरे यहाँ पर आएगा, तो मेरे को अपना अंदर क्लियर करना है, वो मेरी पर्सनैलिटी है, तो मुझे दूसरे की परवाह ही नहीं है ना। डोंट वरी अबाउट ऑडियंस। और दूसरों को अपना वर्ड कैसे पहुँचाना है? अपने कैरेक्टर से। अगर मैं अभी 15 साल की हूँ और मेरा दिल कर रहा है कि मैं बॉयफ्रेंड के साथ जल्दी से जल्दी शादी करा लूँ, तो मेरा आइडिया ही गलत है ना। ये तो मेरे को ऑडियंस को या सोसाइटी को पढ़ाना ही नहीं है, तो मेरे को मेरे मम्मी पापा की बात सुननी पड़ेगी। आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं कि सोसाइटी को क्या हम आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं? नहीं मतलब कि ऐसा होता है ना कि अभी हम मॉडर्न है थोड़े, मतलब कैसे? मतलब हमें थॉट ऑफ व्यू मॉडर्न है, हम कोचिंग से आते हैं, हमारी ड्रेसिंग सेंस अलग है, हमारी सोसाइटी अलग है, हम तो वो कहते हैं ना कि यार आपकी हेयर स्टाइल कैसी है, आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है, वो हमें इफेक्ट करता है। जैसे कहते हैं तुमने शॉर्ट्स पहन रखे हैं, क्यों पहन रखे हैं, क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ये तो आपको सोचना है शॉर्ट्स पहनने हैं कि नहीं। नहीं फिर भी हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ ऐसा है, तो अगर सोसाइटी में ऐसा है, सोसाइटी अगर शॉर्ट्स भी उतार देगी, उतार दोगे? नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है। तो फिर वाह,
संस्कृति जी, आपका नाम भी संस्कृति है और आप संस्कृति से पल्ला भी छुड़ाना चाहते हैं। नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा है। जैसे मोस्टली होता है कि उस लड़की ने शॉर्ट्स पहने, हमारे अलाउ नहीं है, लेकिन उसने क्यों पहने हैं, ऐसा देखने मिलता है। हम उसको ये पहनने नहीं दो। कह रहे हैं कि हमारे घर पे ऐसा है, हमारे घर पे नहीं है, मोस्टली नहीं है। हमारे पेरेंट्स अलाउ करते हैं कि तुम फ्री माइंडेड रहो, बट लिमिट्स में, डोंट क्रॉस द लिमिट। वेरी वेरी गुड, बिकॉज दे आर इंटेलिजेंट, दे नो इसके रेप्रिकेशंस क्या है। अगर कोई लड़की शॉर्ट्स पहनती है, हमें उसके ऊपर कमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर वो आपको कमेंट करती है कि तूने शॉर्ट पहनी क्यों नहीं है, लेट हर कीप आस्किंग, है ना। वो क्वेश्चन करती जाए, उसको करने दो, इसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। बोलो मुझे ये समझ में आया है, मेरा नाम संस्कृति है और मैं संस्कृति में रहना जानती हूँ, है ना। थैंक यू। थैंक यू संस्कृति, गुड क्वेश्चन। एमपी जी एक मिनट, शी इज ट्राइंग टू पिक अप सच थिंग्स जो ये सारी बोल नहीं रही हैं। शी इज़ वेरी डेयरिंग। बच्चे ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा डीपर निकाल के लाने चाहिए ताकि हम लोगों को पता लगे कि आजकल के बच्चे सोचते क्या हैं। ये नहीं हम बोल सकते कि सारे बच्चे रॉन्ग सोचते हैं और ये मान नहीं सकते कि बच्चे ठीक सोचते हैं। हमको पता लगना चाहिए कि बच्चे सोचते क्या हैं, ताकि सोसाइटी में मीडिया के थ्रू, एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेके पेरेंट्स तक सब लोगों के कानों में वो बात डाली जाए कि ये बच्चे कैसे सोचते हैं, है ना। तो अपने आप फिर वो रिडल भी खुलेगी, उसका सोल्यूशन भी निकल के आएगा। लेकिन हम दबे रह जाते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म इसीलिए है कि इस बात को खोला जाए। अगर आपके मन में अभी भी क्वेश्चन है तो आप उसको खोलो, दबी हुई आवाज़ में मत बोलो, आपको कोई बुरा नहीं मानेगा। एक्चुअली हम लोग बड़ी क्लासेस में 12th 11th तो हम बड़ी कोचिंग्स में जाते हैं। मोस्टली ये कोचिंग में देखने मिलता है कि वहाँ पे अलग अलग सोसाइटी के बच्चे आते हैं। वो कहते हैं थोड़े मॉडर्न है, हाई फाई बाइक्स, स्कूटी और मोबाइल्स हैं। हम उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी हम उनको दिखाना चाहते हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं। तो उसमें हमें कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए, हमें उनका आंसर करना चाहिए, मतलब वो हमें नो, कर रहे नॉट एट ऑल। कोई स्कूटी पे आए तो कोई हेलीकॉप्टर पे आए, हम कोचिंग में क्यों जाते हैं, आप सारों में से बोलो। तो हमने पढ़ना है। वो पैदल आया, वो स्कूटी पे आई, वो निक्कर पहन के आई, क्या पहन के आई, शॉर्ट्स। शॉर्ट्स पहन के आई। सॉरी मैंने निक्कर बोल दिया, मुझे मालूम नहीं है कि लड़कियां कैसे बात करती हैं, आई एम सॉरी। बट शी कम्स टू लर्न। अच्छा एक बात बताओ, कोल्ड माइंड मर जाते हैं, उनका नहीं होता, कोल्ड ब्लड हो जाता है ना। तो कोल्ड ब्लड हो जाता है, तो कोल्ड ब्लड वाली पढ़ने आए तो बेकार हुआ ना। तो कोल्ड ब्लड वाली पढ़ने आए कि हॉट पढ़ने आए। What we want, I should look hot or my brain should be properly warm, जागा हुआ। I should not have hot head, rather I should have warm heart। बच्चे अल्टीमेटली वो जो स्कूटी पे आई, या जो हाथ में सेल फोन पकड़ के लाई, या शॉर्ट्स पहन के आई, शी इज हियर just to waste the time. She is not here for coaching classes, right? Each individual को सोचना है कि मैं कोचिंग क्लास में आई हूँ या मैं फैशन परेड में आई हूँ। तो वो उनकी रैट रेस में जाएगी ही नहीं, वो कहेगी हम पढ़ने आए हैं, आपको तो दिखाने आए नहीं कि मेरे पास क्या है ना। ये बीमारी है दिखावे वाली गेम, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। मूर्तिदास यादव। मूर्तिदास यादव। यस जी। गुरु नानक महाविद्यालय में क्रीड़ा प्रभारी के रूप में यहाँ कार्यरत हूँ मैं। स्पोर्ट्स टीचर। हाँ, स्पोर्ट टीचर के रूप में। अच्छा जी।
मैं एक छोटा सा क्वेश्चन है सर हमारा कि आज इस प्रतिस्पर्धा युग में, टेक्नोलॉजी युग में 10-10 घंटे बच्चे गूगल, फेसबुक और कंप्यूटर में लगे हुए हैं। उनका दिमाग तो तेज हो रहा है, लेकिन जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जैसे सुंदर पिचाई अभी गूगल में गए हैं तो उनकी जो वेट है 48 किलो के हैं वो, तो दिमाग तो उनका बड़ा है लेकिन फिजिकली नहीं बड़ा है। तो मैं सर, हमारा ये क्वेश्चन है कि आज के इस टेक्नोलॉजी युग में सभी लोग भाग रहे हैं टेक्नोलॉजी के युग में, और गूगल में और टीवी में और कंप्यूटर में, तो इससे दिमाग तो डेवलप हो रहा है सर उनका, शरीर तो डेवलप नहीं हो रहा था। इस डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग समाज में खेलों के प्रति आए, जैसे पहले आते थे, वो अब ख़त्म होता जा रहा है सर। तो इसके लिए हमारा एक छोटा सा निवेदन है आपसे कि शारीरिक विकास के लिए क्या है आपके पास ऐसा कुछ विचार या मंत्र या कोई मार्गदर्शन हो तो आप बताएं, क्योंकि बच्चे पढ़ के तो निकल जाते हैं PhD तक, लेकिन उनकी जो ग्रोथ देखिए आप, बॉडी देखिए आप, तो 15 प्रकार की कमी निकलती है जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो मेरा एक निवेदन था आपसे कि थोड़ा सा। मूर्तिदास जी, आपका क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है और हम सबके लिए है, सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं है। अब हम क्योंकि गूगल और सेल फ़ोन और इंटरनेट को यूज़ करने ही लग गए हैं, अब इसे छूट तो पाएंगे नहीं हम। तो ऐसे हो सकता है कि हम अपने जीवन में व्यायाम, सैर, आप एक्सरसाइज जिसको योगा बोलते हैं, ये सब कुछ का टाइम अपना स्केड्यूल में लिखें और दिन में 1 घंटा बना लें कि जब मैं गूगल या सेल फ़ोन या इंटरनेट यूज़ करूँगा। जिसका 1 घंटे में काम नहीं ख़त्म होता वो 2 घंटे बना ले। अपना एक टाइम स्टिपुलेट कर दो और सिर्फ उसी टाइम पे हम फ़ोन को उठाएंगे और चैट्स को, व्हाट्सएप को कर लेंगे। बाकी टाइम में मैं अपनी सेहत का ध्यान रखूँगी। दैट्स हाउ वी कैन मैनिपुलेट द सिस्टम, है ना, अपने स्केड्यूल को। थैंक यू। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर हमारे स्टूडेंट लाइफ में सब्र का पहला कदम क्या होना चाहिए? लिसनिंग। अगर हमको टीचर और मम्मी पापा को सुनना आ गया तो सब्र बढ़ेगा। सुनने के पीछे ध्यान करेंगे कि ये ऐसे कह क्यों रहे हैं, उसके लिए सब्र करना पड़ेगा, है ना। अपने से छोटे बहन भाई हैं या बड़े हैं या बुज़ुर्ग हैं, उनको पहले खाने के लिए देंगे, मैं बाद में खा लूँगी, पहले उनको परोस के देंगे, अपना सब्र बढ़ेगा। राइट। हर चीज़ को बड़ी बारीकी से देखना, दाना बीना होके, है ना, माइक्रोस्कोपिकली देखना, तो सब्र बढ़ेगा। ठीक है। सर, मेरा नाम है आरती शुक्ला। आरती शुक्ला। और सर, मेरा क्वेश्चन इस टॉपिक से हट के है, पर मेरे माइंड में है इसलिए मैं पूछने आई हूँ कि हर फैसिलिटी, ऐसा बोला जाता है कि गर्ल्स को भी आगे बढ़ाया जाए, पर अभी भी सभी लोगों की सोच यही है कि बॉयज़ ही ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, गर्ल्स नहीं बढ़ सकती हैं। तो इसके लिए गर्ल्स को क्या करना चाहिए? इसके लिए सब्र रखना चाहिए। गर्ल्स को अपनी क्वालिटी बढ़ानी चाहिए। जैसे वो सदगुरु राय जी ने बोला ना कि भाई की बात बुरी नहीं लगेगी अगर बहन बन के चलना आ जाए। पर पेरेंट्स, अगर घर में अलाउड ही नहीं होगा कि भाई ये कर सकता है, तुम नहीं कर सकती हो, और भाई रात में जा सकता है घूमने, तुम नहीं जा सकती, भाई मोबाइल को कर सकता है एफर्ट। नहीं, भाई को घूमने जाने दो ना, ये कोई क्वालिटी थोड़ी ना। पर सर, जैसे स्पोर्ट्स में अपन को जाना है आगे, या NCC वगैरह के कैंप, उसमें भी अगर पेरेंट्स अलाउड नहीं करते हैं, वो आपके पेरेंट्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है ना। जैसे अगर कहीं भी अगर बोला जाता है, जैसे कोई गांव से कोई लड़की आती है अगर, तो उसके लिए हाँ, हमारे पेरेंट्स को एजुकेट तो होना ही पड़ेगा ना। जहाँ आप लोगों को सुधरना है वहाँ पर पेरेंट्स को भी तो सुधरना है ना। ये उनकी साइकी को बदलना होगा कि अगर बच्चे के अंदर स्पोर्ट्समैनशिप ज़्यादा है तो इसको इस तरफ से उभारा जाए इंस्पाइट ऑफ पढ़ाई, है ना। तो ये ओवरनाइट नहीं होगा और एक से नहीं होगा, हम सब मिलेंगे तो हमारा समाज चेंज होगा ना। ठीक है।
अभी तो हम ये मान के चल रहे हैं कि पेरेंट्स हमारे भले के लिए कहते हैं, तो हमें अपनी पेरेंट्स की सुननी ज़रूर चाहिए। ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जब भी पेपर आते हैं, मतलब टेस्ट वगैरह, तो हमें पहले से बता दिया जाता है फर्स्ट वीक से, तो हमें टेंशन क्यों होने लगती है, हमारा कॉन्फिडेंस लो क्यों होने लगता है कि हम कैसे पढ़ेंगे आगे और क्या करेंगे, और अगर हम पढ़ लेते हैं तो पेपर जब देने बैठते हैं तो हमारा सब्र जो है वो धीमा क्यों होने लगता है? क्योंकि हमने गोल बनाया हुआ है, मेरे नंबर अच्छे आने चाहिए, हाय मैं पास हो जाऊं, हाय बाकियों से ज़्यादा आने चाहिए, और लोग क्या कहेंगे, घर में मम्मी पापा गुस्सा करेंगे, किसी का कुछ है, किसी का ये है कि मेरा रिश्ता टूट जाएगा। ऐसे कोई ना कोई क्राइटेरिया बनाया हुआ है। रादर क्राइटेरिया ये होना चाहिए मैंने पढ़ा है और पढ़ने के बाद जो एग्ज़ाम आएगा देखा जाएगा। मैंने जुडिशियसली अपने टाइम को स्पेंड किया है, अब आगे जो होगा देखा जाएगा। यू गेन द स्ट्रेंथ। अगर टाइम वेस्ट किया है और ऊपर से प्रेशर इतना सारा है, लोग क्या कहेंगे और उसके नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, बिरादरी क्या कहेगी, मम्मी पापा गुस्सा करेंगे, तो ये टेंशन और तंग करेगी क्योंकि मैंने टाइम ही ठीक स्पेंड नहीं किया था। सो स्पेंड योर टाइम जुडिशियसली, बड़े ध्यान से अपने टाइम को स्पेंड करो और पढ़ो, फिर पेपर में बैठ जाओ, जो होगा देखा जाएगा। और जो हम पढ़ते हैं तो हमें नेगेटिव थिंग्स क्यों आते हैं कि हमसे आगे ऑल ड्यू टू दिस, क्योंकि हमने नेगेटिव साइड्स पे नकारात्मक समय ज़ाया किया ना। अगर हमको मुन्नी बदनाम हुई सुनने में टाइम लग गया तो टाइम ज़ाया जाएगा ना। और बीड़ी जिगर से जलानी नहीं है, जलानी है बस, ये बातें सुननी नहीं है। ऐसे गानों में सुन सुन के अपना दिमाग, टाइम, एक दिमाग का एक भी सेल को ज़ाया नहीं करना है ना।